वैदिक पर्सपेक्टिव के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम नाई दिवः पृथिव्या अंतमापुहना मायाभिधनदाम पर्यभुवन युजम वज्रम बुद्धः चक्र इंद्रो निर्ज्योतिषा तमसोगा अधुक्षा। नहीं प्राप्त किया जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी का अंत, नहीं किया प्रज्ञाओं द्वारा धन देने वाली का सर्वतः तिरस्कार। युक्त को वज्र किया वृषभ ने, इंद्रियों को वश में करने वाले ने निरंतर दोहन किया ज्योति पूर्वक अंधकार की गमन की जाने योग्य का। ऋग्वेद के पहले मंडल के 33वें सूत्र का 10वां मंत्र है। कारण क्योंकि मेरी मजबूरी है यार। तब मेरी जगह तुम आज पता चलेगा तुमको, हंसना भूल जाओगे। इस प्रकार की हम बात करते। पर दूसरे व्यक्ति के लिए हमारा क्या रहता है, वो गलत। जरा सी बात नहीं समझता। हाँ, जैसे खुद बहुत बड़ी समझदार, आपके प्रति दूसरा व्यक्ति भी ऐसी राय रखता है कि आप भी बहुत सी जगह जरा सी बात नहीं समझते, पर आप अपने आप को वैध मानोगे। तो हर व्यक्ति अपने आप को वैध और दूसरे व्यक्ति को अवैध मानता है। ये उसकी मानसिकता है। पर कोई ये नहीं समझने को तैयार है कि जैसे मैं एक इंसान हूं, दूसरा व्यक्ति भी इंसान। अगर मेरी व्यक्तिगत कमजोरियां हो सकती हैं, तो क्या उसकी व्यक्तिगत कमजोरियां नहीं हो सकती? पर हम उससे हमेशा एक आदर्श और उच्च व्यवहार की ही उम्मीद करते हैं और स्वयं अपने हर व्यवहार को जस्टिफाई मानते। किसी को चिढ़ दी तो मेरा दिमाग खराब था यार उस समय, यानी आपने अपने आप को जस्टिफाई कर लिया। दिमाग खराब था इसलिए मैंने चिढ़ा, मेरा व्यवहार मानवीय। अब वो बुरा मान गया तो उसको सोचना चाहिए ना, उसको देखना चाहिए कि कब बात करना है, मेरा मूड कैसा है। यानी वो समझे आप वैध हो, आपने जो कुछ किया, पर वो भी ना समझ हो सकता है। हम ये मानने को तैयार नहीं, ये माना व्यवहार है। जब तक इस प्रकार की सोच हमारी रहेगी एक दूसरे के प्रति, तब तक उत्थान नहीं हो सकता। पर अगर आप ये समझने लग जाओगे कि जैसे मेरी स्थिति मना स्थिति है, वैसे दूसरी की भी मना स्थिति होती है, तो फिर समझदारी वाली बातें होंगी। फिर दो समझदार लोग व्यवहार कर रहे हैं अपनी अपनी समझ से, तो प्लस बढ़ेगा, वहां तरक्की होगी, उत्थान होगा। जहां ये नहीं होगा तो वहां उत्थान नहीं हो सकता, तरक्की नहीं हो सकती। आपस में आप उलझोगे और अपनी शक्तियों को नष्ट करोगे। जो अपने अंदर की जो एनर्जिया है और उससे उत्पन्न जो नेगेटिविटी, नकारात्मक सोच है, आपको इससे संघर्ष करना चाहिए। अगर आप आगे जीवन जीना चाहते हैं और प्रोग्रेस करना चाहते हैं, उत्थान करना चाहते हैं, उत्थान के लिए आदमी को हमेशा अपने जो कार्यक्रम है उसको चेंज करना। लक्ष्य क्या है, उस हिसाब से आपको अपना कार्यक्रम जो है तय करना। क्या आप अचीव करना चाहते हैं, उस हिसाब से आप अपनी योजना बनाओ। और जब तक कामयाब ना हो
तब तक रुकना नहीं चाहिए, थकना नहीं चाहिए। आपको जो आपने तय किया था उसे अर्जित करना, क्योंकि एक सफलता दूसरी सफलता के लिए प्रेरित करती है, उत्साह पैदा करती है। और किसी वजह से भी हम किसी चीज को डन नहीं कर सके तो वही चीज फिर हमारे अंदर जो है आगे नकारात्मक सोच के रूप में अंदर बैठ जाती है। आपका कालचक्र एक बन गया, वही बार बार रिपीट हुआ। जब हम समझ रहे हैं कि ऐसा होता तो हमें इससे फाइट एक्स्ट्रा एफर्ट कि इसको तोड़ना पड़ता है। फिर कालचक्र अगर बार बार रिपीट होता है तो उसको तोड़ना पड़ता है। सिमिलर घटनाएं घटती है जीवन में और हम फिर वही जो पहली बार गलती की थी वही गलती फिर से। हमें अगली बार तैयार अपने आप को रखना चाहिए कि अब अगली बार ऐसा होगा तो मैं ऐसा कदापि नहीं करूंगा, अब ऐसा करूंगा। हो सकता है कि आप पूर्ण रूप से सफल न हो पाए पर कुछ मात्रा में सफल होंगे, बदल सकने में कामयाब। धीरे 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 आप बदलिए। ये सब वैज्ञानिक चीजें हैं, ये सब किया जा सकता है, पर अगर हम हथियार डाल के बैठ गए तो हम कभी नहीं कर सकते। व्यक्ति जो तय कर लेता है उसी हिसाब से चलने लगता है, वैसी चीजें घटित होने लगती। तो उत्थान के लिए हमेशा हमें पूरी तरह अपने आप को प्रिपेयर रखना चाहिए। जब तक कामयाब ना हो जाएं तब तक हम सांस नहीं लेंगे, रुकेंगे नहीं। मेहनत, कड़ी मेहनत करते हैं। अपने आप को वैसा बनाना, बीच में अगर अस्वास्थ्य होता है आपको तो उसके हिसाब से तैयार रहना चाहिए। अस्वास्थ्य में हम क्या करें, पहले से नीति बना के रखें, उस समय क्या पॉजिटिव कर सकते हैं, क्या करना है। योजना ऐसी होना चाहिए जिसमें हर ऊंच नीच के लिए जगह होती है। इसको लोग बोलते हैं ना, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी। परिस्थिति के हिसाब से प्लान बदल देना। जिस आदमी को सफलता अर्जित करनी होती है वो कई प्लान बना दे सकता है। अब उस स्थिति में ये प्लान अप्लाई करना और ऐसे ही लोग सफल बनते हैं। जो व्यक्ति नीचे है उसके लिए हमेशा बहुत अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बहुत बहुत ऊपर जा सकता है। पर जो नीचे रहता है, पीछे रहता है, वो हमेशा इसी बात का हुनर होता रहता है कि मेरी आगे। जब तक ये थिंकिंग है हमारी, क्योंकि नेगेटिव है, तब तक हम कभी आगे नहीं बढ़ते। जुनून होना चाहिए सफल होने जीवन, तब आप सफल होगे, तब आप बता सकोगे कि हमने किया। तो ये सब पॉजिटिव थिंकिंग से ये चीजें पैदा होती। पॉजिटिव थिंकिंग की जरूरत है इसके लिए, पर सबसे पहले जो नेगेटिव थिंकिंग हमारे अंदर है उसको निकालना पड़ेगा, उसको खत्म करना पड़ेगा, नष्ट करना पड़ेगा। तो बेसिकली हम लोग जो हैं नेगेटिव थिंकर बेसिक, क्योंकि वृत्रत्व जितना भी शेष है वो नेगेटिव थिंकिंग के कारण। पॉजिटिव थिंकर व्रत नहीं रहता। वही सब चीजों को
चेंज करना चाहिए जितना पॉसिबल।